हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ और जज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी, मैंने सुनी है, आपने समाज में देखी है, मैंने भी देखी है। ये माँ और जज की कहानी है। एक गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में माँ और एक बेटा होता है। माँ पूरे दिन काम करती है, जो भी काम मिलता है वो करती है। किसी के घर में जाकर बर्तन मांजती है, खेत का काम करती है, सिलाई काम करती है, क्योंकि उसको बेटे को पढ़ाना था, लिखाना था, एक बड़ा ऑफिसर बनाना था। तो माँ रात दिन मेहनत करती थी और अपने बेटे को कहती थी कि बेटा तुझे जज बनना है, तुझे जज बनना है, तुझे पढ़ना है, लिखना है, और जो ये हमारी हालत है वो तुझे सुधारनी है। तभी बेटे के दिमाग में बैठ गया कि मुझे पढ़ना है, लिखना है और एक बड़ा ऑफिसर बनना है। तो बेटा पढ़ाई करता है, माँ रात दिन मेहनत करती है। बेटा जो भी मांगता है माँ से वो देती है उसे, कभी मना नहीं करती कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं है उसने कभी। बेटे ने कहा है कि माँ मुझे स्कूल में इतने पैसे ले जाने हैं, मुझे ये लाना है, वो लाना है, तो माँ ने दिए हैं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो खर्च तो होगा, इसलिए वो रात दिन काम करती है। बेटा पढ़ता है और कुछ वक्त के लिए कुछ समय जाता है। बेटा 10वीं में आता है, 10वीं में अच्छे मार्क्स लाता है। वो शिक्षक भी कहते हैं उसे कि तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, पढ़ना, तू पढ़ाई छोड़ मत देना, और तू एक दिन बहुत आगे जाएगा। तब बेटे को लगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो मुझे पढ़ना चाहिए। और माँ बार बार कहती थी कि बेटा तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे आगे बढ़ना है। और बेटा रात दिन पढ़ता था, रात दिन पढ़ता था। वो दोस्तों को खेलता हुआ देखता था तो उसे भी मन होता था कि मैं भी खेलने जाऊँ, लेकिन माँ की बात याद आ जाती थी कि तुझे पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है। तो उसने कभी दोस्तों के साथ खेलने जाने की जिद ही नहीं की और वो पढ़ाई करता था। जब 11वीं और 12वीं में आया वो, तो उसने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, वो अच्छा मार्क्स लाया। फिर उसने कॉलेज स्टार्ट कर दी और आगे पढ़ने चला गया और साथ में जॉब भी करता था। तो ऐसे उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई और यकीन मानना दोस्तों, वो जज बन चुका था। वो जज बन चुका था क्योंकि उसके दिल में एक आग थी, एक जोश था, एक जुनून था कि मुझे ऑफिसर बनना है, माँ का सपना पूरा करना है। तो वो जज बन चुका था। अब माँ ने कहा कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मुझसे काम होता नहीं है, एक काम कर, तू शादी कर ले। तब बेटे ने कहा माँ अभी जॉब लगी है, मैं शादी कर लूँगा तो अच्छा नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि बेटा तुझे जॉब मिली है, तुझे अच्छे घर का रिश्ता भी मिल जाएगा। तो कुछ समय के बाद उसे अच्छा रिश्ता मिल जाता है, बेटा शादी कर लेता है। बेटा शादी कर लेता है, माँ भी खुश हो जाती है कि बेटे की शादी हो गई है। और कुछ टाइम के बाद उनके घर में एक छोटा बच्चा भी आ जाता है और माँ खुश हो जाती है कि अब मेरा घर हरा भरा दिख रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद आप देख रहे हो हर किसी के घर में सास बहू के झगड़े होते हैं। तो उनके घर में भी सास बहू के झगड़े होने लगे। बहू अपने पति को कहती थी तुम्हारी माँ ये करती है, वो करती है। माँ के पास बेटा जाता था तो माँ कहती थी बेटा तेरी बहू ऐसा करती है, वैसा करती है। लेकिन ये जो जज था, जो बेटा जज था, वो न्याय नहीं कर सकता था। वो पूरी बात सुनता था लेकिन किसी को कुछ नहीं कह सकता था वो। और ऐसे ही कुछ दिन चले
एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और बहू ने कहा, आप अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दो, आप अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बेटे ने कहा कि मेरी माँ मेरे पास रहेगी, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। तभी दूसरे दिन उसकी बीवी ने कपड़े पैक किए और वहाँ से चलने लगी। तब माँ ने रोक लिया कि बहू, ऐसे तो हर किसी के घर में होता है, ऐसे जाओगी तो तुम्हारा भी संसार बिगड़ जाएगा, मेरे बेटे का भी बिगड़ जाएगा, ये छोटा बच्चा क्या करेगा। तो उसने रोक लिया, माँ ने बीवी को रोक लिया और कहा कि हम एक साथ रहेंगे। कुछ ही महीनों के बाद फिर से झगड़ा हुआ और आज बीबी ने कह दिया, आज तय करना है, मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ रहेगी। तभी वो जज अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाता है। और वृद्धाश्रम में जैसे छोड़ने जाता है, वहाँ एक मैनेजर होता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो उस जज ने कहा कि आप बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, कि आप इस शहर के इतने बड़े जज हो, आप हर कोई निर्णय ले सकते हो, आप हर किसी को न्याय दिला सकते हो, तो अपनी माँ को न्याय क्यों नहीं दिला सकते? आप अपने घर में न्याय नहीं दिला सकते तो बाहर कौन आपसे न्याय की मांग करेगा? तो बेटे की आंखें खुल गई कि सही बात है, मेरी माँ को मैं न्याय नहीं दिला सकता तो लोग मेरे पे भरोसा कैसे करेंगे। बेटा वहाँ से भागता है, घर आता है, बीबी और बच्चा उनके सामने देखते हैं, जज मायूस बैठा है, कुछ बोलता नहीं है। उसने 2 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ बोला नहीं, किसी से बात नहीं की। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आप मायूस हो? माँ को जब से रख कर आए हो, मायूस हो, उदास हो आप। तब जज ने कहा कि मैं आज एक डिसीजन ले रहा हूँ कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी, ये मकान और जो मेरी प्रॉपर्टी है, आप दोनों के नाम करता हूँ और मैं माँ के साथ जा रहा हूँ, माँ के साथ रहूँगा। आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं माँ के साथ रहूँगा। तभी पत्नी और उसका बच्चा रोने लगते हैं और उसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपके बगैर ये सब अधूरा है, हमें क्या करनी है दौलत, आप ही नहीं होगे तो हम क्या करेंगे। तभी बेटे ने कहा कि मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है, मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है, ये धन दौलत, ये बीबी बच्चा, मैं क्या करूँगा, मेरी माँ ही नहीं होगी देखने के लिए तो क्या करना है। तब बीबी रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आज ही हम जाते हैं, माँ को लेकर आते हैं। और वो दोनों माँ को लेने गए, माँ को लेकर आए और सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि जो भी हो, घर में जितने भी झगड़े हो, लेकिन साथ रहो, साथ रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ज़िंदगी यूँ ही कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।